हम लोग ऐसा सुनते हैं कि पैसे को कमाना जितना कठिन है उससे भी कठिन है पैसे को बचाना या उसको मैनेज करना। बट अब आज के टाइम में इतनी सारी चीजें अवेलेबल हो गई हमारे पास में डिजिटलाइजेशन इतना है, डिजिटल तरीके से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना कहीं गए हुए। और किसी भी फाइनेंस के बारे में हमको एजुकेशन चाहिए तो उसको हमको ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म से इजिली एजुकेशन मिल जाता है, उसकी समझ मिल जाती है कि हमको पैसे को कहाँ और कैसे और कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और किस लिए इन्वेस्टमेंट करना है। सबसे पहले जब पैसे को मैनेज करने की बात आती है तो ये होना चाहिए कि जो भी पैसा हम अगर 1 रुपया भी कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है या उसका गोल क्या है। तो सबसे पहले गोल सेट होना चाहिए उस पैसे को लेके कि ये पैसा इस पर्पस में यूज होगा या इस काम के लिए यूज होगा। तो उसके लिए मनी मैनेजमेंट को थोड़ा सा समझना चाहिए। अगर मनी मैनेजमेंट को हमने समझ लिया थोड़ा सा तो हमको पैसे को सेव करने में, उसको बचाने में और उसको मैनेज करने में बहुत ही आसानी होगी। मनी मैनेजमेंट इसको मैंने अलग अलग भागों में बांटा हुआ है कि कौन कौन से फंड आपको बनाने चाहिए। सबसे पहला फंड जो है वो नेसेसिटी फंड, कि हमारे रोजमर्रा की जरूरत के लिए जो पैसा लगने वाला है, एक ऐसा फंड हमको बनाना चाहिए। सेकंड फंड है इमरजेंसी फंड। जैसे कि अभी हमने हाल में कोविड की सिचुएशन देखी या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कई सारे चैलेंजेस या कोई प्रॉब्लम्स आ गई तो उसके लिए इमरजेंसी फंड। थर्ड है इन्वेस्टमेंट फंड, मतलब ये पैसे को इन्वेस्टमेंट के लिए हमको अलग से बचाना है कि इसको हम इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे। आगे मैं ये सारे पॉइंट्स की डिटेल में चर्चा करूंगा। तीसरा फंड है अपग्रेडेशन फंड, हमको अपने आप को भी समय के साथ अपग्रेड रखना है, उसके लिए अपग्रेडेशन फंड। और 5 नंबर है इंटरटेनमेंट फंड, मनोरंजन के लिए, वो सब चीजों के लिए कि जनरल हम काम काज तो करते होते हैं तो फिर इंटरटेनमेंट के लिए भी हमको फंड बनाना जरूरी है। अब डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला फंड है नेसेसिटी फंड। तो अब नेसेसिटी फंड में क्या क्या चीजें आएंगी, तो मैंने ये सारी चीजें कवर की है। जैसे हाउसिंग आ गया, आपका फूड आ गया, सारे बिल्स आ गए, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, रोजमर्रा का खाने पीने की सारी चीजें आ गई। हाउसिंग में जैसे अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपका रेंट आ गया, या आप खुद के घर में रह रहे हैं, आप अगर आपकी ईएमआई कोई चल रही है तो ईएमआई भी इसमें आ गई। तो ये सारे फंड को मैनेज करने के लिए जो आपकी मंथली इनकम है उसका 60% दिया हुआ है हमने यहाँ पे, कि आप 60% पैसा अगर आप ये फंड में यूज करोगे तो ये बेटर है, आप आगे फंड को बाकी और चीजें आप मैनेज कर पाएंगे। अब इसके बाद दूसरा फंड आता है, उसकी बात करते हैं इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड में क्या क्या चीजें आती हैं। लॉकडाउन में जैसे भी हमने देखा कि कोविड के समय में, पेंडेमिक में कैसे कैसे चीजें हमारे सामने आई कि अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड ना हो तो चीजों को मैनेज करना कितने मुश्किल था, कि हमको घर से निकलना नहीं था, खाली खाना पीना था और घर में ही रहना था। लॉकडाउन जैसी सिचुएशन के लिए तैयार रहने के लिए इमरजेंसी फंड, मेडिकल इमरजेंसीज कुछ भी आ सकती है, कोई बड़े चैलेंजेस आ सकते हैं लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हम पे, परिवार में, फैमिली में, रिलेटिव्स में। तो उन सब चीजों के लिए ये फंड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ जो पैसा हमने सेव किया हुआ है उस पैसे को ही टच करेंगे, ना कि हम दूसरा कोई फंड टच करेंगे तो फिर क्या होगा, एक दूसरा फंड हमारा बिगड़ जाएगा, वो प्रॉपर गोल सेट नहीं हो पाएगा या गोल अचीव नहीं होगा। इसके लिए हमने 10% दिया है, आपकी जो इनकम है उसमें से 10% आप इमरजेंसी फंड के लिए सेव करें रेगुलर बेसिस पे, तो ये आपका अचीव हो जाएगा समय पे। तीसरा फंड है इन्वेस्टमेंट फंड। इन्वेस्टमेंट फंड में जो भी हम सेव करेंगे पैसा, उसमें से कोई एसेट बन रही हो, कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ली हुई हो, या रिटायरमेंट का प्लान हो गया, हमने रिटायरमेंट की कोई प्लान कर ली, या ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करना कि जहां से कोई पैसिव इनकम जनरेट हो, हमारी साइड इनकम कोई जनरेट हो, जो हम रेगुलर इनकम कर रहे हैं उसके अलावा एक इनकम जनरेट हो, तो वहां ये पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए।
ठीक है, जहां से पैसा ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो या इंक्रीज हो, वहां पे इन्वेस्ट होने चाहिए इन्वेस्टमेंट फंड। इसके लिए भी 10% दिया हुआ है, आपकी टोटल इनकम का 10% इन्वेस्टमेंट फंड में जाना चाहिए। इसके बाद चौथा फंड है अपग्रेडेशन फंड। जिस हिसाब से अ, दुनिया बदल रही है, चीजें बदल रही हैं, अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे, हमने अपने आप को टाइम टाइम पे अपग्रेड नहीं करते रहेंगे, तो हम चीजों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, दुनिया के साथ नहीं चल पाएंगे, लोगों के साथ नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमको लर्निंग के लिए अलग से फंड बनाना चाहिए। लर्निंग हो गया, स्किल्स हो गए, योगा, जिम, डांस, या कुछ नई चीज लर्निंग, मतलब कि कुछ आप पढ़ रहे हो, कुछ सीख रहे हो, या आपके फील्ड से रिलेटेड कुछ एजुकेशन ले रहे हो, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, या कोई आप नई स्किल सीख रहे हैं जिससे आपकी एक साइड में दूसरी इनकम चालू हो सके, तो वो चीज आ गया इसमें। और आपके हेल्थ के लिए जो भी आप योगा, जिम, डांस, जो भी आपको, स्विमिंग, ईटीसी, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो इसके लिए भी हमने 10% रखा हुआ है। तो 10% में ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी चाहिए। अब जो फिफ्थ फंड है वो एंटरटेनमेंट फंड। एंटरटेनमेंट फंड में आपकी ये सारी चीजें आ गई, शॉपिंग, वेकेशंस, मूवीज, रेस्टोरेंट। क्योंकि क्या होगा कि अगर आपने एंटरटेनमेंट फंड नहीं पहले से मैनेज किया है या पहले से इसका फंड नहीं बनाया है, तो क्या होगा कि जब आप कभी बाई चांस आपको पैसों की जरूरत पड़ी या आपको शॉपिंग करने जाना है, तो आप इमरजेंसी फंड वाला पैसा यूज कर लोगे या अपग्रेडेशन फंड वाला पैसा यूज कर लोगे। तब वहां पे क्या होगा कि आपकी वो दोनों चीजों में आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, और वो गोल जो है आपका फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको एंटरटेनमेंट फंड की भी जरूरत है। इसके लिए भी 10% रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें मिला के, ये पांचों फंड में अगर आप पैसा प्रॉपर डिसिप्लिन से एवरी मंथ अगर आप पैसा डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको लाइफ में या जो भी तमाम तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, कभी इमरजेंसी आती है, मतलब सब चीजें आपकी प्रॉपर मैनेज होती जाएंगी। ये पूरा टोटल 100% हुआ। नेसेसिटी फंड को हमने 60% दिया, इमरजेंसी फंड में 10, इन्वेस्टमेंट फंड में 10%, अब इंटरटेनमेंट फंड में भी 10%, टोटल मिला के 100% हुआ। तो सिंपल और इजी वे में मैंने आपको बताया कि मनी मैनेजमेंट यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे कर सकते हैं।